मैं अम्मा की कब्र के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। अम्मा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? नरम मिट्टी मेरे हाथों में थी, मगर वो वजूद जिसे ये मिट्टी अपने अंदर समो चुकी थी, वो ही मेरी दुनिया का सबसे कीमती इंसान था। अम्मा के बगैर ये दुनिया अजनबी लगती थी, एक ऐसी जगह जहाँ मेरे लिए कोई गोशा ना था, कोई पनाहगाह ना थी। मुस्कान, फैसल मामू की आवाज ने मेरे रोने को रोक दिया। मैंने पलट कर देखा तो वो थोड़े फासले पर खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुरानी हमदर्दी झलक रही थी जो हमेशा मुझे कुछ देर के लिए सहारा देती थी। चलो बेटा, देर हो रही है, तुम्हारी मामी ने दावत का सामान मंगवाया था, अगर देर हुई तो वो झगड़ा करेगी। उन्होंने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा। नाना नानी के अलावा अगर कोई मेरी तकलीफ को समझता था तो वो फैसल मामू थे। वो ही एक शख्स थे जो कभी मुझ पर नाराज ना होते थे, जो मुझे अपने वजूद की नाकदरी का एहसास नहीं दिलाते थे। वरना जब से मैंने होश संभाला था, सभी मुझसे और मेरी बीमार माँ से नफरत करते थे। माँ की बीमारी गोया एक ऐब थी जिसकी सजा हम दोनों को हर दिन दी जाती रही। अब्बा ने अम्मा की बीमारी से तंग आकर उन्हें 4 साल पहले नाना के घर भेज दिया था और चंद रोज बाद उन्हें तलाक दे दी थी। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, मगर इतना समझती थी कि तलाक सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, बल्कि ये औरत की रूह पर एक ऐसी मोहर लगा देती है जिसे दुनिया कभी नहीं मिटाती। अम्मा को टीबी थी, एक ऐसी बीमारी जिसके साथ वो सिसक कर जिंदा रह रही थी। नाना नानी ने उन्हें सहारा दिया, मगर वो खुद बूढ़े थे, माली हालात भी ज्यादा अच्छे न थे। अम्मा ने 2 साल तक अपनी चारों भाभीयों के सख्त रवैये सहे, उनके बच्चों के तल्ख रवैये बर्दाश्त किए, उनकी नजरें झुकाईं और फिर एक रोज खामोशी से आंखें बंद करके हमेशा के लिए सो गईं। मेरी दुनिया एक लम्हे में वीरान हो गई। मैं उनकी कब्र के पास देर तक बैठी रही, शायद उम्मीद थी कि वो आंखें खोलकर मुझे बुला ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी वैसे ही बेहिस और तल्ख थी जैसे हमेशा रही थी। हम जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा खुलते ही मुमानी का गुस्सा हम पर बरस पड़ा। ये क्या वक्त है आने का, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ा सामान का थैला झटके से खींचा और बुरा भला कहती हुई किचन में घुस गईं। मैंने सर झुका लिया। फैसल मामू चुप रहे, शायद वो रोज रोज की ये तलखियां झील चुके थे और अब बोलने की हिम्मत खो चुके थे। आज घर में एक खास हलचल थी। मामी की बहन शादी के बाद पहली बार उनके घर आई थी, इसलिए पूरे दिन से तैयारियां हो रही थी। मैं खामोशी से कोने में जा बैठी, जैसे मेरा इस घर में कोई वजूद ही ना हो। मुस्कान मामी की करख्त आवाज ने मुझे चौंका दिया। जी। मैंने फौरन खड़े होकर उनकी तरफ देखा। ये क्या बैठने का वक्त है? जा बर्तन धो, फिर चूल्हे पर सालन चढ़ा देना, और सुन, मेहमानों के सामने ज्यादा घूमना नहीं, खामोशी से काम करके अंदर चली जाना। जी मामी। मैं चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। गर्म पानी में हाथ डालते ही एक जलन का एहसास हुआ, मगर मैं खामोश रही। ये दर्द, ये अजियतें अब मेरे लिए मामूल की बात थी। रात को सब मेहमान हंसी मजाक में मसरूफ थे। मैंने चुपचाप एक तरफ बैठकर उनके कहकों को सुना। उनके पास कहने को कितनी बातें थी, उनके चेहरे पर कितनी रौनक थी, उनकी जिंदगी में कितनी खुशियां थी, और मेरी जिंदगी बस एक बेनाम सी कहानी थी जिसमें खुशियों के लिए कोई जगह नहीं थी। खाने के बाद मैंने चुपचाप बर्तन समेटना शुरू किया। मामी की बहन ने हंसते हुए कहा, वाह बाजी, मजा आ गया, इतना जबरदस्त खाना बनाया है आपने। मामी ने फख्र से सर हिलाया, फिर मुझे देखकर तंजिया बोली, हाँ मगर ये नगोड़ी तो कुछ नहीं करती, बस काम चोरी करती है। सबने कहकर लगाया और मैंने नजरें झुका ली। घर में दावत के बाद सफाई का सारा काम मेरे जिम्मे था, जैसे हमेशा होता था। मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, हर कोने को साफ किया, हत्ता कि अपने कपड़े भी पसीने से तर हो चुके थे, मगर सुकून की सांस लेना मेरे मुकद्दर में नहीं था। मुस्कान, ये क्या किया तूने? बड़े मामू के बेटे ने बाहर से आते ही अपने कीचड़ से भरी चप्पलों समेत साफ सुथरे जमीन पर कदम रख दिए। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी मेहनत बर्बाद होते देखी। जिस फर्श को मैंने चमकाया था, उस पर गंदे गीली मिट्टी के निशान फैल चुके थे। भाई, कम से कम जूते तो बाहर छोड़ देते।
میں نے ابھی صفائی کی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، تو مجھے سکھائے گی کہ کیسے چلنا ہے؟ اس نے تلخی سے جواب دیا اور پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ چند لمحے بعد بڑے ماموں کی بیوی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں ایسی چنگاریاں تھیں جنہیں دیکھ کر ہی میں کانپ گئی۔ مسکان، تو نے میرے بیٹے کو کیا کہا؟ مامی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا تھا کہ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میرا سر ایک طرف جھک گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، مگر میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی ہمارے بچوں پر حکم چلاتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی بار کہا ہے اپنی اوقات میں رہے۔ ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ایسا ہوا تھا، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا۔ نانی جو اب تک خاموش تھیں ایک دم بول پڑی۔ ان کی کمزور لرزتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی، بس کرو، اب اور کچھ مت کہو۔ سب لوگ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آنسو ان کی آنکھوں میں جھلک رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر کچھ اور بھی تھا، کوئی راز، کوئی دبائی گئی تکلیف جو آج زبان پر آ چکی تھی۔ تم سب لوگ جانتے ہو کہ یہ بچی قصوروار نہیں ہے، مگر تم میں سے کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اصل مجرم کون تھا۔ گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان سب کے گناہ ننگے ہو چکے تھے تو اماں بے قصور تھیں۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب میں اپنی ماں کی طرح خاموش نہیں رہوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نانی کے الفاظ نے پورے گھر کو جکڑ لیا ہو۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی نے ان سب کو ننگا کر دیا ہو، جیسے ایک دبے راز کو زبان مل گئی ہو اور وہ سب کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں جو ہمیشہ خاموشی سے سب کچھ سہتی آئی تھی، آج ایک عجیب کیفیت میں تھی۔ نانی کی باتوں نے میرے دل میں ایک نیا احساس جگا دیا تھا۔ اماں پر جو ظلم ہوا، جو الزام لگایا گیا، وہ کیا تھا؟ میں نے ہمیشہ یہی جانا کہ اماں بیمار تھیں، مگر نانی کا لہجہ بتا رہا تھا کہ سچ کوئی اور تھا، وہ سچ جسے سب نے چھپایا تھا۔ اماں کو طلاق کیوں دی گئی نانی؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نانی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو میں ہمیشہ اپنی آنکھوں میں دیکھتی تھی۔ وہ کہنا تو کچھ چاہ رہی تھی، مگر جیسے زبان روک دی گئی ہو، جیسے وہ برسوں کے بوجھ کو ایک لمحے میں اٹھا کر سامنے رکھنے سے ڈر رہی ہوں۔ یہ مت پوچھو بیٹی، کچھ سچ انسان کو توڑ دیتے ہیں، نانی نے ہمیشہ سے کہا۔ مگر میں جاننا چاہتی ہوں نانی، میں نے اصرار کیا۔ پورا کمرہ ساکت تھا، بڑی مامی، چھوٹی مامی، ماموں سب چپ تھے، جیسے وہ بھی جانتے تھے کہ نانی جو کہنے جا رہی ہیں وہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ نانی نے ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولی، تمہاری ماں کو بیمار ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں دی گئی تھی مسکان، اس پر ایک الزام لگایا گیا تھا، ایک ایسا الزام جسے لگانے والا بھی جانتا تھا کہ وہ جھوٹ ہے۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے نانی کی طرف دیکھا۔ میں نے بڑی مامی کی طرف دیکھا جو ہمیشہ اماں کو برا بھلا کہتی تھی، جو ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اماں کو بیماری کی وجہ سے طلاق دی گئی تھی، مگر آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ خود بھی اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے یقینی اور گھبراہٹ نظر آئی، مگر پھر وہ فوراً اپنے غصے کے پیچھے چھپ گئیں۔ اماں اب یہ کیا نئی کہانی لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ پرانی باتوں کو چھیڑنے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ نانی نے ایک گہرا سانس لیا، ان کی نظریں ان سب پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ دیکھ رہی ہوں کہ کون ان کے الفاظ سے مکرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، جو ہونا تھا ہو چکا، مگر کسی نے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کسی نے میری بیٹی کی بے گناہی کی گواہی کیوں نہیں دی؟ نانی کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، مگر ان کی آنکھیں پرعزم تھیں۔ بڑی مامی نے خفگی سے نظریں چرائیں اور چھوٹی مامی نے کھنگار کر ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اماں، اب اس سب باتوں کا کیا فائدہ؟ آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ جو عورت ایک بار طلاق لے لے وہ دوبارہ عزت دار زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں غلط تھی، نانی نے زور سے کہا، جیسے وہ اپنے ہی الفاظ کی قید سے باہر آنا چاہ رہی ہوں۔
हाँ मैं गलत थी और तुम सब भी गलत थे। मेरी बेटी को उसके अपने शोहर ने धोखा दिया, मगर तुम सब ने इस जुल्म पर आंखें बंद कर लीं और अब यही सब तुम लोग मुस्कान के साथ कर रहे हो। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। क्या मैं भी अम्मा की तरह जिंदगी गुजारने के लिए बनी थी? क्या मेरी किस्मत में भी यही सब लिखा था? क्या मैं भी यूं ही सब कुछ चुपचाप सहती रहूंगी जैसे अम्मा सहती रहीं? मैं अम्मा की तरह नहीं बनूंगी नानी, मैंने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहा। नानी ने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं यूं बोलूंगी। क्या मतलब मुस्कान? फैसल मामू ने हैरान होकर पूछा। मैंने अपनी आंखों में आते आंसू साफ किए और मजबूत लहजे में कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, न अपनी जिंदगी के बारे में, न अपने हक के बारे में। घर के हर फर्द का चेहरा हैरत और बेयकीनी की तस्वीर बना हुआ था। बड़ी मामी के चेहरे पर खफगी और गुस्सा था, मगर अब उनकी आंखों में वो पुरानी तेजी नहीं थी। छोटी मामी कुछ कहने के लिए मुंह खोलकर खामोश हो गईं। नानी ने मेरे सर पर हाथ रखा और आंसू भरी आंखों से बोली, बेटी, शायद मैं तुझे इतने सालों तक रोक कर गलती कर रही थी। जा अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी वाकई मेरी हो सकती है। अब पूरे घर में सन्नाटा था, जैसे नानी के अल्फाज ने सबको गुम कर दिया हो। मैंने बड़े मामू की तरफ देखा, जो हमेशा अम्मा को बुरा भला कहते थे, मगर आज उनका चेहरा फक हो चुका था। छोटी मामी जो हमेशा मुझे काम काज में उलझा कर मेरी हैसियत का मजाक उड़ाती थी, वो भी नजरें झुकाए बैठी थी। क्या उन्हें अपने जुल्म का एहसास हो रहा था? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। इतने सालों से मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसमें मेरे पास कोई अख्तियार नहीं था, कोई हक नहीं था। मैं बस एक साए की तरह थी जो सबके रहमो करम पर जिंदा थी। मगर आज पहली बार लगा कि शायद अब हालात बदल सकते हैं, शायद अब मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। मगर ये सोच महज एक खुशफहमी थी। अगले दिन शाम को अब्बू अपने चेहरे पर बेजारी लिए हमारे ननियाल पहुंच चुके थे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मजबूरी में आए हों, जैसे उन्हें कोई जबरदस्ती कह रहा हो कि मुझे ले जाएं। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत इनकार किया क्योंकि पिछले 4 साल में उन्होंने कभी पलटकर मेरी खैर खबर ना ली थी। क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? अगर थी तो फिर उन्होंने अम्मा के बाद मुझे कभी अपने पास रखने की जहमत क्यों ना की? मैंने नानी की चादर पकड़ ली और सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। नानी, मुझे मत भेजो। नानी की आंखें भी नम थीं, शायद वो भी नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, मगर उनके चेहरे पर बेबसी थी। अब्बू के साथ खड़े मामू ने नानी के कान में कुछ कहा, जिस पर नानी ने लंबी सांस ली और मुझे प्यार से अपने करीब करके बोली, बेटी, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, मगर तुम्हें जाना होगा। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अब्बा का घर। मैं चाहकर भी तुम्हें हमेशा अपने पास नहीं रख सकती, मगर नानी, उन्होंने तो मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। मुस्कान, दुनिया में हमेशा हर चीज हमारे मुताबिक नहीं होती। कुछ चीजें किस्मत की लिखी होती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। जा बेटा, शायद वो बदल गए हों, मगर मैं जानती थी कि ऐसा नहीं था। अब्बू के चेहरे पर नरमी का कोई साया तक नहीं था। वो बस खड़े थे, जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। मेरे आंसू गिरने लगे, मगर मुझे जाना था। मैं नानी के गले लगी और हम दोनों ही रो पड़ी। ये पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि मैं वाकई यतीम थी। अब्बू ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैंने आखिरी बार नानी की तरफ देखा, मगर वो बस हाथ उठाकर मुझे दुआएं देती रहीं। जब हम अब्बू के साथ उनके घर पहुंचे, तो वहाँ जो इस्तकबाल हुआ, मेरे हर खदशे पर मुहर लगा दी गई। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, मेरी सौतेली माँ की नजरें मुझ पर जम गईं। उनकी आंखों में न मोहब्बत थी, न अपनायत थी, बल्कि एक सख्ती थी, जैसे मैं उनके लिए कोई अजनबी हूँ या शायद कोई बोझ। बस कर दिया आपने, अब ले आए इसे। उनके अल्फाज ने मेरा दिल काट कर रख दिया था। अब्बू ने गहरा सांस लिया, जैसे पहले से ही जानते हो कि ये सब होने वाला है। ये मेरी बेटी है, आखिर कहाँ जाती? बेटी, सुतेली माँ ने तंजिया कहकर लगाया। 4 साल तक आपको इसकी कोई फिक्र नहीं हुई और आज यकदम बेटी याद आ गई। अब्बू खामोश हो गए, जैसे वो भी मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते थे।
सौतेली माँ ने मुझे सर से पांव तक देखा, जैसे मैं कोई नापसंदीदा चीज हूँ, जैसे मेरा होना ही गलत है। ये यहाँ कैसे रहेगी? पहले ही बच्चे और घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, अब एक और बोझ आ गया है। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतरे। मैं बोझ थी। मैंने आंखें नीची कर लीं, मगर मेरी खामोशी को शायद उन्होंने कमजोरी समझा। देखो मुस्कान, तुम अब इस घर में हो, तो तुम्हें भी अपने हिस्से का काम करना होगा। ये कोई ननिहाल नहीं है जहाँ तुम्हारे नखरे उठाए जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, मेरे बच्चों के करीब ज्यादा मत जाना, उन्हें बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जुबान तालू से चिपक गई। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? जी, मैंने मध्यम आवाज में कहा। बेहतर, अब जाकर किचन में देखो, बर्तन धोकर रख दो, और हाँ, अपनी जगह खुद तय कर लो। मेरे बच्चों के कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरी सांसें रुकने लगी। क्या मुझे एक बार फिर किसी पराए घर में नौकरानी की तरह रहना था? क्या मेरा अपना कोई मकाम नहीं था? मुझे नानी के घर की याद आई, जहाँ गुर्बत थी मगर मोहब्बत भी थी, यहाँ दौलत थी मगर मुझे लगा जैसे मैं एक फकीर से भी बदतर थी। अब्बू सोफे पर बैठ चुके थे। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे उनके लिए मैं यहाँ आकर अब खत्म हो चुकी हूँ। मैंने चुपचाप सर झुका लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। मेरी जिंदगी का एक और बाब खुल चुका था, और मुझे लग रहा था कि ये पहले से भी ज्यादा तल्ख होने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुल गई। मेरी आदत थी कि अजान सुनते ही मैं उठ जाती और फजर की नमाज अदा करती, मगर आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कल जो कुछ हुआ था वो मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। नानी का आंसुओं से भीगा चेहरा, मेरा उनसे लिपट कर रोना, अब्बू का बेजार लहजा, और सौतेली माँ का कड़ा इस्तकबाल। ये घर मेरा नहीं था। ये तो पहले दिन ही समझ में आ गया था, मगर अब मुझे इस घर में जीना था। मैंने जल्दी से वजू किया, जाए नमाज बिछाई, और अल्लाह के हजूर सजदा करके दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सब्र दे, हिम्मत दे, और मेरी माँ के दर्जात बुलंद कर दे। नमाज के बाद मैंने फौरन अपने काम में लग जाने का फैसला किया। यहाँ मुझे किसी ने नहीं कहा था कि घर के काम संभालो, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने जिम्मेदारी ना ली तो मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। सफाई के बाद किचन में जाकर नाश्ता बनाने में हाथ बटाया। सौतेली माँ अभी तक सो रही थी, अब्बू भी शायद आराम कर रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम निपटाया, मगर जैसे ही मैंने बर्तन धोने शुरू किए, पीछे से एक सख्त आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? मैं चौंक गई। सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर वही सख्त तासुरात, वही बेजारी। बस वो मैंने सोचा कि नाश्ता बना दूं और बर्तन धो दूं। मैंने धीमे लहजे में कहा, किसने कहा था तुझसे कि नाश्ता बना? पहले मेरे पूछे बगैर कुछ मत किया कर, समझ आई? जी, मैंने सर झुका लिया। उन्होंने सख्ती से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, और हाँ, उठते ही पूरा घर साफ कर दिया कर। जब तक तू इस घर में है, मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। यहाँ मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की थी, और मुझे उसे कबूल करना था। अब्बू ने भी वाजे कर दिया था कि अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो अपनी माँ के दिल में जगह बनानी होगी। माँ, ये लफ्ज सुनकर दिल में एक दर्द सा उठा था। मेरी माँ तो वो थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये औरत जो मेरे साथ सख्त रवैया अख्तियार किए हुए थी, वो कभी मेरी माँ नहीं हो सकती थी। मुझे नानी का घर याद आया, जहाँ गुर्बत के बावजूद मोहब्बत थी, मगर यहाँ सब कुछ होने के बावजूद मेरा कोई मकाम नहीं था। अब्बू ने मुझे नानी के घर से लाते वक्त एक बार भी प्यार से नहीं पूछा था कि मैं कैसी हूँ। उनके लिए बस इतना काफी था कि मैं उनके घर में रह रही हूँ और उनकी बीवी के हुक्म पर चल रही हूँ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, मगर मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। हर रोज सुबह फजर के साथ उठना, नमाज पढ़कर घर के काम करना, सुतेली माँ की सख्त बातें सहना, अब्बू की नजर अंदाजी बर्दाश्त करना, ये सब कुछ ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेरी सुतेली माँ गुस्से की बहुत तेज थी। उनका एक बेटा अभी 2 साल का था और वो दूसरी बार उम्मीद से थी। उनकी तकलीफ, उनकी थकन, उनका गुस्सा, सब कुछ मुझ पर निकलता। अगर कभी बच्चे रोते तो इल्जाम मुझ पर आता, अगर कोई चीज वक्त पर ना मिलती तो इल्जाम मुझ पर आता, अगर घर में किसी चीज की कमी होती तो इल्जाम मुझ पर आता। अब वो कभी कभी मुझे देखकर नजरें फेर लेते। शायद उनके दिल में कहीं थोड़ी बहुत शर्मिंदगी थी, मगर वो खुद को मुझसे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बाप तो वो मेरे भी थे, मगर शायद वो ये बात भूल चुके थे। कुछ माह बाद मेरी सुतेली माँ ने दूसरे बेटे को जन्म दिया।
घर में खुशी का माहौल था। अब्बू फूले नहीं समा रहे थे, मुबारक बातें दी जा रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। अब्बू हंस रहे थे, सबसे गले मिल रहे थे, अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे थे, अपने बेटे को खुशी खुशी देख रहे थे। मैंने उनके चेहरे की खुशी को महसूस किया और फिर दुख से अपनी माँ को याद किया। क्या वो मेरे पैदा होने पर भी इतने ही खुश हुए थे? शायद नहीं, वरना अम्मा को छोड़कर वो दूसरी शादी ना करते, मुझे लावारिस ना छोड़ते, 4 साल तक मुझे देखने की जहमत ना करते। रात को जब सब अपने कमरे में जा चुके थे, मैं खामोशी से नौजायदा बच्चे के पास जाकर खड़ी हो गई। वो नन्हा सा वजूद जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, जिसके लिए मेरे बाप ने अपनी दुनिया बदल दी, जो उनके लिए सब कुछ था, मगर मैं कुछ भी नहीं थी। मैंने आहिस्ता से बच्चे की तरफ देखा जो पुरसुकून नींद सो रहा था। काश अब्बू ने मेरे लिए भी कभी इतनी मोहब्बत महसूस की होती, मगर ये ख्वाहिश भी शायद अब खत्म हो चुकी थी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था, अब मुझे अपने लिए जीना था, अपने लिए सोचना था। अब मैं इस घर में यूं ही किचन और सफाई में अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ करना था, अपनी जिंदगी की सिमत खुद मुतय्यन करनी थी। ये सोचकर मैंने पहली बार अपने अंदर हिम्मत महसूस की, जैसे कोई नया अज़म पैदा हो रहा हो। अब मेरी जिंदगी की कहानी में एक नया बाब शुरू होने वाला था। मुझे महसूस हो रहा था कि जो जो वक्त गुजर रहा है, मैं इस घर में अजनबी होती जा रही थी। अब्बू के लिए मैं एक इजाफी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने मजबूरी में कबूल तो कर लिया था, मगर दिल से नहीं अपनाया। सौतेली माँ के लिए मैं एक बोझ थी, एक नौकरानी जो घर के हर काम को संभालने के लिए लाई गई थी, और उनके बच्चों के लिए मैं महज एक साया थी जो हर वक्त उनके आसपास घूमता रहता था, मगर जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। मगर इन सब के बीच एक हस्ती ऐसी थी जो हमेशा मेरे करीब थी, जिसने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। अल्लाह, जब सब मुझसे मुंह मोड़ लेते, जब सुतेली माँ के तंज और अब्बू की बेरुखी मेरे दिल पर जख्म लगाते, तो मैं अपनी जाय नमाज पर बैठ जाती। वहाँ कोई मुझे हिकारत भरी नजरों से नहीं देखता था, कोई मुझ पर चीखता नहीं था, कोई मेरे वजूद को बोझ नहीं समझता था। मैं जैसे जैसे अकेली होती जा रही थी, अपने अल्लाह के करीब होती जा रही थी। सारी नमाजें वक्त पर पढ़ने लगी, और जब भी सुतेली माँ मुझे मारती या डांटती, मैं रात भर रोती रहती और अपना मुसल्ला भिगो देती, मगर मेरी नमाज भी सुतेली माँ को खटकती थी। अगर मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती, तो वो चीख चीख कर घर सर पर उठा लेती थी। उन्हें लगता था कि मैं जानबूझकर नमाज का वक्फा लेकर काम से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब ड्रामा है, तू बस काम चोरी करना चाहती है। नमाज के बहाने बैठने से अच्छा है कि जाकर झाड़ू उठा, निकट्ठू कहीं की। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए नमाज पूरी करती, मगर मेरा दिल जानता था कि मैं किसी बहाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब के सहारे के लिए उसके सामने झुक रही थी। एक बार तो हद ही हो गई, उनकी माँ जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई हुई थी, मुझे दुआ मांगता देखकर आग बबूला हो गई। मैं नमाज के बाद हाथ उठाए अल्लाह से बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे, मुझे इस आजमाइश में हिम्मत दे। मैं रोते हुए दुआएं मांग रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। ये क्या हो रहा है? मैंने आंखें खोली, सुतेली नानी मेरे सर पर खड़ी थी, चेहरे पर सख्ती और नफरत लिए। ये क्यों रो रही है? क्या अल्लाह से मेरी बेटी के हक में बद्दुआ कर रही है? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने घबराकर वजाहत देनी चाहिए, मगर वो गुस्से में मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये तो बहुत चालाक हो गई है, मेरे अल्लाह से मेरी बेटी के लिए बुरा मांग रही थी। मैं देखती हूँ तुझे यहाँ कैसे रखा जाता है। उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। सुतेली माँ तो पहले ही मुझसे चिढ़ती थी, अब अपनी माँ की बात सुनकर उनके लिए और आसानी हो गई। देख लिया अम्मा, मैं न कहती थी कि ये लड़की हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, अब ये हमारे लिए बद्दुआएं मांगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। क्या वाकई मेरे आंसू उन्हें इतने खौफजदा कर गए थे? मुझे लगा था कि मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरी नमाज मेरे लिए भी खतरा बन गई है। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मैंने डरते डरते अब्बू से कहा कि वो मुझे नानी के घर वापस भेज दें, मगर उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया। मुस्कान, ये कोई सराय नहीं है जहाँ तू आती जाती रहे, ये तेरा घर है और अब तू कहीं नहीं जाएगी। मगर क्या ये मेरा घर था? यहाँ मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी,
कोई अपनायत नहीं थी, सिर्फ एक नौकरी थी जो मैं सुबह से रात तक करती थी, मगर फिर भी मुझ पर शक किया जाता था। उस दिन मैं रात भर रोती रही, मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी? क्या नानी के घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था? अगली सुबह मेरी जिंदगी में एक और तूफान आ गया। सौतेली माँ की चीखों ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैं चौंक कर बिस्तर से उठी। बाहर से शोर आ रहा था, जैसे पूरे घर में कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। मेरी टांगें बोझल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला और हाल में कदम रखा, मगर जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरे मुंह से बेअख्तियार सरगोशी निकली। ये कैसे हो सकता है? सौतेली माँ जमीन पर बैठी चीख रही थी। उनका 2 साला बेटा फर्श पर बेजान पड़ा था। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। अब्बू, सौतेली नानी भी सकते में खड़े थे। पूरा घर एक पल में मातम में बदल चुका था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सौतेली माँ की नजरें मुझ पर जम गईं। ये सब तेरी वजह से हुआ है मुस्कान। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। ये सब तेरे आंसुओं की बददुआ की वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना कि तू हमारी बर्बादी की दुआएं मांग रही है। देख लिया बदबख्त लड़की, तू मनहूस है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। क्या वाकई ये सब मेरी वजह से हुआ था? क्या मेरे आंसू वाकई किसी की मौत का सबब बन सकते थे, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? मगर सौतेली माँ और उनके रिश्तेदारों को इत्तेफाक पर यकीन नहीं था। वो तो बस एक कसूरवार ढूंढ रहे थे, और वो कसूरवार मैं बन चुकी थी। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बद्दुआ नहीं दी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मेरे अपने ही वालिद की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मुस्कान, जा अंदर जा, अब इस मामले में मत बोलो। फैसल मामू, जो किसी काम से घर आए हुए थे, आगे बढ़े और मुझे अपने पीछे किया, मगर मैं जान चुकी थी कि कुछ भी कह लेना बेकार था। ये इल्जाम अब मेरे माथे पर हमेशा के लिए लग चुका था। मैं मुजरिम बन चुकी थी, मगर क्या वाकई में मुजरिम थी? घर का माहौल सोगवार हो चुका था। सुतेली माँ की चीखों पुकार, नानी की बदहवासियां और अब्बू की खामोशी ने इस जगह को मजीद बोझल बना दिया था। मैं कमरे के एक कोने में बैठी थी। जहन खाली था, दिल में खौफ था, आंखों में आंसू थे। क्या वाकई में मनहूस थी? ये सवाल मेरे दिमाग में मुसलसल गूंज रहा था। मुझे याद आया कि जब अम्मा बीमार थीं, तब भी खानदान के लोग कहते थे कि मेरी पैदाइश उनके लिए बदशगुनी बनी। जब अब्बू ने अम्मा को तलाक दी, तब भी लोगों ने मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। जब अम्मा इस दुनिया से रुखसत हुई, तब भी लोग सरगोशियां कर रहे थे कि मैं नहुसत लेकर आई थी। अब जब सौतेली माँ का बेटा दुनिया से चला गया, तब भी इल्जाम मुझ पर आया। मैं बस चुपचाप हर किसी की नफरत, उनके ताने, उनकी बदनजरी सहती रही, मगर अंदर से मेरा दिल लरज रहा था। क्या वाकई मेरा वजूद ही सबकी बर्बादी की वजह था? मैंने पूरी रात अपने बिस्तर पर रोते हुए गुजार दी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह मेरा था, वो तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता था। और फिर अगली सुबह एक और आजमाइश मेरी राह देख रही थी। सूरज की पहली किरण अभी निकली भी ना थी कि घर में अचानक एक और हंगामा बर्पा हो गया। चीखों की आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। अल्लाह रहम, कोई देखे अब्बू को क्या हो गया? सुतेली माँ की परेशान आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं घबराकर बिस्तर से उठी और दौड़ती हुई बाहर पहुंची। हमारे अब्बू पानी की मोटर चला रहे थे, जब भी उन्हें लाइट का जोरदार झटका लगा था और वो बुरी तरह तड़पने लगे थे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब्बू बिजली के झटके से लरस रहे थे। उनकी आंखें बंद हो रही थीं, जिस्म बेजान सा होता जा रहा था। पड़ोसियों ने शोर सुनकर बाहर देखा, फौरन कोई मोटर की तरफ लपका और उसे बंद कर दिया। अब्बू जमीन पर गिरे पड़े थे, उनका चेहरा सफेद हो चुका था। सुतेली माँ बेबसी से उनके पास बैठकर उन्हें हिलाने लगी। अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? पूरे घर में एक बार फिर कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने फौरन गाड़ी निकाली और अब्बू को अस्पताल ले जाया गया। मैं वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे दिल में खौफ और दर्द की एक नई लहर दौड़ गई। अगर अब्बू को कुछ हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा भी खत्म हो गया तो? सुतेली माँ मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में वही वहशत थी जो कल मैं देख चुकी थी। देखा, मैंने कहा था ना
کہ तू मनहूस है, पहले मेरा बेटा गया, अब उसके बाप को भी ले जा रही है। उनकी आवाज में गुस्सा, नफरत और बेबसी सब कुछ था। उन्होंने मुझे धक्का देकर पीछे किया और चीखने लगी, ये सब तेरे मनहूस साई की वजह से हो रहा है, तो हमारे लिए अजाब बनकर आई है। उनके अल्फाज मुझे तलवार की तरह काट रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के हजूर झुक गई। या अल्लाह, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे इस आजमाइश में सब्र दे, हिम्मत दे, मेरे अब्बू को बचा ले। मैंने इतने आंसू बहाए कि मुसल्ला भीग गया। मेरा अल्लाह मुझसे दूर नहीं था। मैं जानती थी कि वो मेरी दुआ जरूर सुनेगा। कुछ घंटे गुजरे, घर पर बस खामोशी थी, हर कोई बेचैन था। फिर अचानक दरवाजा खुला और मामू कांपते हुए अंदर आए। मुस्कान, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अब्बू को होश आ गया है। मैंने एक बार फिर शुक्राने का सजदा किया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। मैंने रोते हुए अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी फरियाद सुन ली। अस्पताल से अब्बू के होश में आने की खबर आई तो घर में अजीब सी खामोशी छा गई। सुतेली माँ ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया था, वो शायद खुद भी उस पर अब यकीन नहीं कर रही थी। मैं उनके करीब गई और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैंने अपने अब्बू के लिए भी दुआ की थी। मेरा अल्लाह मेरी दुआ सुनता है। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती। सुतेली माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुप हो गई। चंद दिन बाद अब्बू अस्पताल से घर आ गए। वो पहले की तरह मजबूत तो नहीं थे, मगर कम से कम सेहतमंद थे। उनके साथ पेश आने वाला हादसा जैसे सबके जहनों में एक सबक छोड़ गया था। सौतेली माँ अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर उन्होंने मुझे मनहूस कहकर ताने देना बंद कर दिया था। वो जो पहले मेरी हर नमाज और दुआ को शक की नजरों से देखती थी, अब जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती तो खामोश हो जाती थी। शायद वो अब समझ चुकी थी कि अल्लाह किसी की सच्चाई और नीयत से वाकिफ होता है। अब्बू की सेहत बहाल हो रही थी, मगर मेरे दिल में कुछ और ही ख्यालात जन्म ले रहे थे। क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही गुजारूंगी? क्या मेरा वजूद सिर्फ सफाई बर्तन और बददुआओं के तानों के लिए है? नहीं, मुझे कुछ करना था, अपनी जिंदगी बदलनी थी। ये हादसा मेरे लिए एक निशानी थी कि मैं यूं ही सब कुछ सहने के लिए पैदा नहीं हुई थी। मैं भी कुछ बन सकती थी, अपनी पहचान बना सकती थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी थी, मगर अब मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी थी। और मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी की नई राह पर चलूंगी। अब्बू के हादसे को कई माह गुजर चुके थे। उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी, मगर वो पहले जैसे नहीं रहे थे। बिजली के झटके ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था, और सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनका एक बाजू कोहनी के करीब से काटना पड़ा था। ये हादसा उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, मगर उसके बाद उनका रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे अपनी बेटी समझने लगे हैं। पहले वो मुझसे बेजारी से बात करते थे, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, मगर अब वो कभी कभार मुझसे नरमी से बात कर लेते। मैं उन्हें दवाई देती तो खामोशी से ले लेते। मैं उनके लिए खाने में मदद करती तो मुझे रोकने की बजाय खामोश रहते। ये सब मेरे लिए नया था, मगर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दौरान नानी से भी 2 बार बात हुई थी। वो हमेशा कहती, बेटी, हिम्मत ना हारना, अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है। उनकी बातें मेरे लिए तसल्ली का बाइस होती, मगर सौतेली माँ का रवैया नहीं बदला था, बल्कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, उनके दिल में मेरे लिए नफरत मजीद बढ़ती जा रही थी। पहले मैं उनकी हर बात पर चुप कर जाती थी, हर इल्जाम सह लेती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। जब भी वो मुझे कुछ कहती, मैं फौरन जवाब देती, मेरा अल्लाह सब देख रहा है, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। ये जुमला जैसे मेरी ढाल बन गया था। जब भी वो मुझ पर जुल्म करती, जब भी वो मुझे बेवजह मारती, जब भी मुझे बेकसूर ठहराती, मैं यही कहती, अल्लाह सब देख रहा है। ये सुनकर वो सख्त चिढ़ जाती, उनका गुस्सा और बढ़ जाता, मगर मैं अब मजीद नहीं डरती थी। अब मैं जान चुकी थी कि अगर मेरा कोई सहारा है तो वो सिर्फ अल्लाह है, और वो मुझे कभी तना नहीं छोड़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी इस बात पर मुझे फिर से सजा मिली। मेरे छोटे सुतेले भाई की उम्र अब 10 साल हो चुकी थी। वो लाडला था, हर किसी की आंख का तारा था, खास तौर पर अपनी माँ का। उस दिन वो गली में साइकिल चला रहा था कि अचानक तेजी से मुड़ा और कंट्रोल ना कर सका। साइकिल लड़खड़ाई और वो जमीन पर जा गिरा। मैं फौरन उसकी तरफ भागी और उसे उठाया।
اس کے گھٹنے چھل گئے تھے، ہلکی سی خراشیں آئی تھی مگر کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی تھی، زیادہ نقصان نہیں ہوا، شکر ہے بھائی، بچت ہو گئی۔ یہ بات سننا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز آواز گونجی، کیا کہا تو نے؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سوتیلی ماں غصے میں کھڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کہ اللہ کی مرضی تھی؟ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ اللہ نے میرے بیٹے کو گرا دیا؟ تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ حادثہ اللہ نے کیا؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ امی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس شکر ادا کر رہی تھی کہ زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ چپ کر۔ اور پھر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، میرا گال جلنے لگا۔ اب بول، اللہ کی مرضی تھی، بول۔ اب وہ چیخ رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے کچھ نہیں کہا، میں بس چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی، اندر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ کیا اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا؟ کیا میں اس گھر میں سانس بھی نہیں لے سکتی تھی؟ میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں نے کیا غلط کہا تھا؟ میں نے تو بس تیرا شکر ادا کیا تھا مگر پھر بھی مجھے مار پڑی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، اگر میرا کوئی سہارا ہے تو بس تو ہے، مجھے صبر دے، ہمت دے اور اس آزمائش میں میرے ساتھ رہے۔ میں نے وہی الفاظ دہرائے جو ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتے تھے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے اور سوتیلی ماں کے درمیان مزید تلخی بڑھ گئی تھی۔ اب میں گھر میں بس ایک خاموش سایہ بن گئی تھی، کام کرتی، سنتی، سہتی مگر کچھ نہیں کہتی تھی۔ ابو نے ایک دو بار مجھ سے پوچھا، مسکان سب ٹھیک ہے؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی سب ٹھیک ہے ابو، مگر سب ٹھیک نہیں تھا۔ یہ زندگی کسی قید سے کم نہیں تھی اور مجھے اس قید سے نکلنا تھا۔ یہ زندگی ایک نہ ختم ہونے والا امتحان بن چکی تھی اور مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ خاموشی میری پناہ نہیں تھی بلکہ میری قید بن چکی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوں، اپنی قسمت خود لکھوں۔ اب میں صرف گزارا نہیں بلکہ اپنی زندگی جینے کے لیے آگے بڑھوں گی۔ ابو کی دکان میں آگ لگنے کی خبر جیسے ہی گھر پہنچی، ہر طرف ہنگامہ مچ گیا۔ سوتیلی ماں نے بین ڈال دیے، ان کی چیخوں پکار نے گھر کو ماتم کدا کر دیا تھا۔ ابو کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ ابھی تک حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابو کے لبوں سے مدھم آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہم سب ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ اچانک ابو نے سینے پر ہاتھ رکھا اور تکلیف سے کرانے لگے۔ ابو! میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی، ان کا چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ سوتیلی ماں چیخنے لگی، یا اللہ، میرے شور کو بچا لے۔ ماموں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور ابو کو ہسپتال لے جایا گیا۔ سوتیلی ماں اس کے ساتھ تھی، میں بھی ان کے پیچھے لپکی۔ راستے میں وہ بار بار بین ڈال رہی تھی، یہ سب ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بیٹا، پھر دکان، اور اب یہ۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے فوراً معائنہ کیا۔ کئی گھنٹے کی بے چینی کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، یہ ہارٹ اٹیک تھا مگر خطرے کی بات نہیں، مریض کی جان بچ گئی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ۔ ابو ہوش میں آئے تو میں ان کے قریب جا کر بولی، ابو پریشان مت ہوں، اللہ جو کرتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ میرے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ پیچھے سے سوتیلی ماں چیختے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے ہر مصیبت میں اللہ کی بہتری ہی نظر آتی ہے؟ پہلے میرا بیٹا گیا، پھر دکان، اور اب میرے شوہر کو ہسپتال پہنچا دیا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، میں تو بس صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ چپ کر، تو اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتی، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، دعائیں مانگنا، یہی سب کر کے تو نے ہمارے گھر پر نحوست ڈال دی ہے۔ میں خاموشی سے ابو کی طرف دیکھنے لگی مگر وہ اس وقت اتنے کمزور تھے کہ بول بھی نہ سکے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، میں نے تو ہمیشہ سب کی بھلائی کے لیے دعا کی، پھر یہ سب میرے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ گھر کے حالات اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ دکان جل جانے کے بعد ابو مالی طور پر بہت کمزور ہو گئے تھے، قرض بڑھتا جا رہا تھا، گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں سوتیلی ماں کے بھائیوں نے مشورہ دیا کہ یہ مکان بیچ کر پیسے کاروبار میں لگا دیے جائیں، یہی سب سے بہتر حل ہے۔
बहन उनके बड़े भाई ने कहा, ये मकान बेच दो, अब्बू को दोबारा कारोबार में खड़ा करने का मौका मिलेगा। सुतेली माँ को ये बात फौरन भाग गई। वो अब्बू के पास गई और बोली, ये मकान बेच देते हैं, हमें कहीं ना कहीं किराए का घर मिल जाएगा, मगर कम से कम कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। अब्बू गहरी सोच में पड़ गए। मैंने ये बात सुनी तो दिल कांप गया। ये मकान बेच दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने मौका देखकर चुपके से अब्बू के पास जाकर कहा, अब्बू ये मकान बेचना ठीक नहीं होगा, कारोबार दोबारा बनाया जा सकता है, मगर छत एक बार हाथ से निकल गई तो शायद फिर कभी ना मिलेगी। अब्बू कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम ठीक कह रही हो मुस्कान, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, मगर मेरी ये बात ज्यादा देर तक छुपी ना रह सकी। मेरे छोटे भाई ने सुतेली माँ को बता दिया कि मैंने अब्बू को मकान बेचने से मना किया है। ये सुनते ही वो गुस्से में भरी हुई मेरे पास आई। तूने अब्बू के कान भरे हैं, तूने ये घर बेचने से मना किया। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी। अम्मी, मैंने तो बस अब्बू को समझाया कि बंद कर अपनी बकवास, अब देखना मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। चंद दिन बाद सुतेली माँ की भतीजी की शादी थी। अब्बू, मेरे दोनों भाई और सौतेली माँ शादी पर जाने के लिए तैयार थे, मगर जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, मुस्कान तू यहीं रहेगी। मगर अब्बू, मैंने हैरानी से कहा, अब्बू को कुछ मत बोल। सौतेली माँ ने आंखें निकाल कर कहा, अगर तू हमारे साथ गई तो मेरी शक्ल न देखना। मैं खामोश हो गई। घर से निकलने से पहले सौतेली माँ ने मुझे धमकी दी, यहाँ बैठकर अपने अल्लाह से रो रो कर खाना मांगना, लेकिन तेरा रब तुझे कैसे खिलाता है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चली गई। मैं कैद कर दी गई थी। घंटों गुजर गए, घर में सिर्फ खामोशी थी और मेरे अंदर भूख से जान निकल रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं खाया, ना ही पीने के लिए कुछ था। आखिरकार मैंने जाय नमाज बिछाई और रोते हुए अपने अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे अपने मुझे भूखा प्यासा छोड़कर चले गए हैं, मगर मैं जानती हूँ कि तू मुझे कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। मैं सजदे में गिरकर दुआ मांग रही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, मगर अचानक कमरे में बिरयानी की तेज खुशबू फैल गई। मैंने डर और हैरानी से सर उठाया तो सामने अब्बू खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख और पछतावे के आसार थे। अब्बू, मेरी आवाज कांप रही थी। मुस्कान मेरी बच्ची। अब्बू आगे बढ़े और मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू, आप वापस क्यों आ गए? तेरे छोटे भाई ने मुझे सब बता दिया। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी सकी बेटी के साथ कैसा जुल्म किया है। अब्बू रो रहे थे, और मैं आज के बाद कभी भी किसी को तेरे साथ जाती नहीं करने दूंगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है।